चंद्रहास। कई सौ वर्ष पूर्व की बात है। दैत्यायनी नाम की एक राक्षसी थी। वह अमर होने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। पहले उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। कई वर्ष बाद ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और दैत्यायनी से बोले, कहो दैत्यायनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? दैत्यायनी ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान देने से मना कर दिया, यह बोलकर कि यह वरदान नियम के विरुद्ध है। तुम्हें और कोई वरदान मांगना है तो मांगो। अमरता का वरदान मैं तो क्या, स्वयं नारायण भी नहीं देंगे। फिर दैत्यायनी ने कहा, तो मैं शिव जी की तपस्या करूंगी और मुझे विश्वास है कि वह मुझे वरदान जरूर देंगे। किंतु देवगण मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। ब्रह्मा से दैत्यायनी ने वरदान मांगा कि जब वह शिव जी की तपस्या करे तो उसकी तपस्या कोई मानव, देव, नाग, असुर, गंधर्व, किन्नर भंग ना कर सकें। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। उसके बाद दैत्यायनी अति प्रसन्न होकर तपस्या करने बैठ गई। उसकी तपस्या जब अंतिम चरण पर पहुँचने वाली हुई तो सभी देवता डर गए कि अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो यह अमर हो जाएगी, फिर पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देगी। सभी देव नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, चिंता मत करो। दैत्यायनी को मिले वरदान में मानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, असुर उसकी तपस्या भंग नहीं कर सकते, परंतु आप सब अपनी शक्तियों से ऐसा आदि मानव बनाएं जिसका शरीर मानव का हो, सर जानवर पर लक्षण असुर के। सिर्फ वही दैत्यायनी की तपस्या भंग कर सकता है। देवताओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने आदि मानव को भेज दिया दैत्यायनी की तपस्या भंग करने के लिए। बड़े परिश्रम के बाद आदि मानव ने दैत्यायनी की तपस्या भंग कर दी। दैत्यायनी अति क्रोधित हुई। उसने उस आदि मानव का अंत कर दिया। फिर वह असुर राज की पूजा करने लगी। असुर राज ने दैत्यायनी से कहा, तुम 100 नवजात बच्चों की बलि दो। तुम मुझे बलि दो, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान दूंगा। दैत्यायनी प्रसन्न हो गई। उसने अपनी पूरी सेना भेज दी बच्चों की खोज में। देश देशांतर से राक्षसों की सेना ने बच्चे उठा लिए। दैत्यायनी को सिर्फ अमावस्या की काली रात का इंतजार था। इधर राजा भानु प्रताप को संदेश मिल चुका था कि उसके राज्य से कई नवजात बच्चे चोरी हुए हैं। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास तलवार दी थी। भानु प्रताप को जब पता चला कि दैत्यायनी अमर होने के लिए बच्चों की बलि दे रही है तो उन्होंने बिना समय नष्ट किए सेना तैयार की और दैत्यायनी की सेना पर धावा बोल दिया। वह लड़ाई 21 दिन तक चलती रही। अंततः भानु प्रताप ने चंद्रहास से दैत्यायनी की गर्दन काट दी और सभी बच्चों को आज़ाद करवा लिया और इसी के साथ देश देशांतर से लाए बच्चों को संदेश देकर उनके घर पहुंचा दिया।